नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। क्या प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की डिप्लोमेसी अब भारत के खिलाफ हथियार बन रही है? यह सवाल इसलिए सामने आया है क्योंकि रूस और पाकिस्तान के बीच में हुए हथियार सौदे ने सियासी भूचाल मचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पाकिस्तान की JF-17 फाइटर जेट के लिए एडवांस RD-93MA इंजन की सप्लाई करने जा रहा है, वो भी भारत के आपत्तियों के बावजूद। अब कांग्रेस ने इस कदम को मोदी सरकार की पर्सनल डिप्लोमेसी की नाकामी बताया है और पूछा है कि आखिर रूस, जो कभी भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी था, अब पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर भारत के लिए एक झटका तब सामने आया जब रूस ने पाकिस्तान को RD-93MA जेट इंजन सप्लाई करने की पुष्टि की। यह इंजन पाकिस्तान के चीनी निर्मित JF-17 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगा और भारत ने इस डील पर पहले ही राजनयिक आपत्ति जताई थी, लेकिन रूस ने इसे नजरअंदाज करते हुए सौदे को आगे बढ़ा दिया और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस सौदे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और विदेशी नीति पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मोदी सरकार को बताना चाहिए कि रूस, जो कभी भारत का सबसे विश्वसनीय रणनीति सहयोगी था, अब पाकिस्तान को सैन्य सहायता क्यों दे रहा है। क्या यह प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत कूटनीति की विफलता नहीं है? रमेश ने आगे कहा कि भारत वर्षों से रूस के साथ में अरबों डॉलर्स के रक्षा सौदे करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस ने पाकिस्तान को हाईटेक इंजनों की आपूर्ति करने का फैसला लिया है। इस पर अब सवाल आता है कि रूस का नया रुख या रणनीति संकेत है क्या। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 संस्करण अब PL-15 मिसाइलों और नए RD-93MA इंजनों से लैस होगा और वही मिसाइलें हैं ये जो ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग की गई थी, जो पहलगांव आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था। अब यह संकेत देता है कि रूस अब भारत पाक के बीच की पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़कर अपने भू राजनीतिक हितों को साध रहा है। और रूस लंबे समय से भारत का रक्षा साझेदार रहा है। S-400 मिसाइल सिस्टम, सुखोई 30 T-90 टैंक और संभावित Su-57 शेल्टर फाइटर खरीदने जैसे प्रोजेक्ट्स भी भारत और रूस के बीच में चल रहे हैं। मगर अब वही रूस पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवा रहा है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक असहजता बढ़ गई है। अब इसको देखते हुए पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी पर सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि हाई प्रोफाइल समिट मंचों पर गले मिलना और कैमरे के सामने की दोस्ती ने असल नतीजे नहीं दिए। वर्षों की व्यक्तिगत और दिखावटी डिप्लोमेसी ने ठोस परिणाम नहीं दिए और मोदी सरकार को बताना चाहिए कि आखिर क्यों हमारी विदेश नीति इतनी निर्भर हो गई है एक व्यक्ति के रिश्तों पर। उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के जून 2025 में सीधे हस्तक्षेप के बावजूद यह डील आगे बढ़ रही है, जो बताता है कि नई दिल्ली की कूटनीतिक पकड़ कमजोर हुई है। अब इससे भारत की दुविधा यह है कि भारत सहयोगी और विरोधी के बीच में फंसी विदेश नीति का शिकार हो रहा है। भारत एक और रूस से रक्षा खरीद जारी रखे हुए है और दूसरी ओर पश्चिमी देशों के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी भी बढ़ा रहा है। अब इस दोहरे समीकरण के बीच में रूस का पाकिस्तान के साथ में समझौता भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि मॉस्को अब अपने रक्षा बाजार को विविध बनाना चाहता है ताकि यूक्रेन युद्ध के बाद में उसकी अर्थव्यवस्था को नए पार्टनर मिल सके और पाकिस्तान उसके लिए एक आसान रास्ता बन सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस पर आगे कहा है कि भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, जिनके भड़काऊ बयानों के बाद में पहलगांव हमला हुआ था, अब चीन, रूस और अमेरिका तीनों ने गर्मजोशी से समर्थन पा रहे हैं और ये भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि मोदी सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट और फोटो ऑप डिप्लोमेसी में व्यस्त रही है, जबकि असली रणनीतिक रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं। विदेश नीति विशेषज्ञों के मुताबिक यह घटना बताती है कि भारत रूस संबंध अब वैसी एक तरफा वफादारी पर नहीं टिके हैं जैसी पहले थी। रूस अब चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ में अपने संबंधों को नया रूप दे रहा है, जो भारत के लिए चिंताजनक संकेत है। पूर्व राजनयिकों का कहना है कि भारत को अब अपनी नीति को मल्टी अलाइनमेंट से रियल इंटरेस्ट की ओर मोड़ना होगा, यानी दोस्ती नहीं बल्कि हित प्राथमिकता बनना होगा। इस पर अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत अपनी विदेश नीति में बदलाव लाएगा या पर्सनल डिप्लोमेसी के जाल में ही फंसता रहेगा, और क्या रूस पाकिस्तान के इस सौदे को भारत की चेतावनी की तरह लेगा या नहीं। इस पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करें और ऐसी और खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहें लोकमत राजस्थान के साथ।